स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 21वें चैप्टर में है हम आज। पेज नंबर है 135 और चैप्टर का नाम है मन से शत्रुता नहीं, इसका अतिक्रमण। तो देखते हैं। भगवान कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन फिल्म देखने गया। पत्नी थी, साथ में उसका बच्चा भी था। और मुल्ला नसरुद्दीन का बच्चा कोई ढंग का तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब भीतर सब बेढंग का हो तो बाहर भी सब बेढंगा ही आ जाता है। तो वह रो रहा है, चिल्ला रहा है, शोरगुल मचा रहा है। मैनेजर को कम से कम 7 दफे आना पड़ा कि भाई आप अपने बच्चे, अपने पैसे वापस ले लें और जाएं, या इस बच्चे को चुप रखें। मगर वह काहे को चुप रहने वाला था। बार बार मैनेजर को आना पड़ा। नसरुद्दीन सुन लेता और चुप बैठा रहा। जब फिल्म बिल्कुल आखिरी करीब आ जब फिल्म बिल्कुल आखिरी करीब आने लगी तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या ख्याल है, फिल्म ठीक की गलत। पत्नी ने कहा कि बिल्कुल बेकार है। तो उसने कहा कि अब देर मत कर, जोर से चींटी ले दे लड़के को ताकि पैसे वापस लें और घर जाएं। तुम बहुत दिन से देख रहे हो, कई जन्मों से देख रहे हो, सब गलत है। कब चींटी लोगे अपनी? खुद को ही लेनी पड़ेगी, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। कब तुम जागोगे, कब वापस लौटोगे? और क्या जरूरत है इस गलत को देखने की, कि जो तुम्हें कष्ट से भर रहा है, जो तुम्हें पीड़ा, बो बोझ, सिवाय संताप और दुस्वप्न से कुछ भी नहीं देता है। इस भवन को तुम छोड़ सकते हो। इस भवन में तुम अपने ही कारण रुके हो। क्यों देर कर रहे हो? अभी मन भरा नहीं? अगर मन न भरा हो तो फिर बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, जीसस, इनकी बकवास में क्यों पड़ते हो? अगर मन न भरा हो तो इनकी बातें मत सुनो, इनसे दूर रहो, इनसे बचो। क्योंकि ये केवल उनके लिए ही सार्थक हैं जिनका मन भर गया है, और जिन्होंने फिल्म काफी देख ली है, जो ऊब गए हैं अब वहां से, जो अब नर्क से बेचैन हो गए हैं, और एक स्वर्गीय नृत्य की आकांक्षा जिनमें जग गई है, जिनकी अभिप्सा अब परमात्मा के लिए है। लेकिन तुम्हारी मनोदशा तो ऐसी है कि तुम दो नावों में सवार होना चाहते हो। उसी से तुम्हारा कष्ट और भी बढ़ जाता है। तुम इस संसार को भी भोगना चाहते हो, चाहे कितना ही दुख हो। लेकिन थोड़ी आशा बनी रहती है कि सुख होगा। बस अब होने को है, अब करीब है सुख। आशाएं टिकाए रखती है, और तुम्हारा अनुभव तुमसे कहता है कि होने वाला नहीं है, क्योंकि कई दफा तुम आशा कर चुके हो, सदा असफल गई। अनुभव तो बुद्धों के पक्ष में है, आशा बुद्धों के खिलाफ है। और तुम दोनों से भरे हो, और दो नावें हैं, तो आशा की नाव पर भी तुम एक पैर रखते हो कि शायद थोड़ी देर और, इस स्त्री से सुख नहीं मिला, शायद दूसरी से मिल जाए। इस बेटे से नहीं मिला तो दूसरे बेटे से मिल जाए। इस धंधे में सफलता नहीं मिली, दूसरे धंधे में मिल जाए। तुम सदा आसपास की चीजें बदलते रहते हो। इस मकान में सुख नहीं तो दूसरे मकान में सुख मिल जाए। यह छोटी है तिजोरी, थोड़ी बड़ी हो जाए तो सुख मिलेगा। तुम कुछ न कुछ आसपास बदलते रहते हो, पर्दे में फर्क करते रहते हो। लेकिन तुम्हारे भीतर की कथा वही की वही है। अनुभव तो दुख का है, आशाएं सिर्फ सुख की है। और ये दो नावें हैं, हर जगह तुम्हें दुख मिलता है। अनुभव तो दुख का ही है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण को सुनोगे तो वे अनुभव की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उतर जाओ आशा की नाव से, अनुभव की नाव पे सवार हो जाओ। तुम सुनते भी हो उनकी,
क्योंकि उनको भी तुम इनकार नहीं कर सकते, और उन्हें देखकर भी तुम्हें भरोसा आता है कि जो हमें नहीं मिला है, लगता है इन्हें मिला है, क्योंकि उनकी दौड़ समाप्त हो गई है। लेकिन भरोसा पूरा भी नहीं आता, क्योंकि पता नहीं धोखा दे रहे हो, कौन जाने न मिला हो ऐसे ही कह रहे हो, कौन जाने इन्हें न मिला हो हमें मिल जाए। ये कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, हो सकता है न पहुंच पाए हो अंगूरों तक, और हम शायद पहुंच जाएं। तो आशा कभी छूटती नहीं है। अनुभव भी एकदम गलत है ऐसा कहना भी कठिन है। इस तरह तुम द्वंद में हो, यह द्वंद ही तुम्हारी विक्षिप्तता है, और ये दोनों नावें अलग अलग यात्रा पर है। तुम एक पर सवार हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है, तुम संसार के नाव पर ही पूरे सवार हो जाओ, जल्दी ही तुम उब जाओगे। लेकिन यह बुद्धों की नाव पर तुम्हारा जो पैर है, यह तुम्हें संसार का भी पूरा अनुभव नहीं होने देता। वहां भी तुम आधे आधे जाते हो, क्योंकि यह बुद्धों का ख्याल तुम्हारी आधी टांग को पकड़े हुए है। तो तुम मंदिर भी संभालते हो, दुकान भी संभालते हो, न तुम्हारी दुकान संभलती है न तुमसे मंदिर संभला जाता है। ये दोनों साथ नहीं संभल सकते। तुम पूरी तरह दुकान पर ही चले जाओ, भूल जाओ कि कभी कोई बुद्ध हुआ, कोई महावीर या कोई कृष्ण हुआ, या कोई कभी शिव हुए थे। भूलो ये कोई शास्त्र है, सब भूलो। बस खाता वही सब कुछ है। एक बार तुम पूरे वहां लग जाओ तो जल्दी ही तुम वहां से बाहर लग निकल आओगे। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें कहेगा कि सब व्यर्थ है। वह भी नहीं हो पाता तो बुद्धों की नाव में तुम पूरे सवार नहीं हो पाते, क्योंकि तुम्हारा मन कहे चला जाता है कि अभी जल्दी मत करो, अभी बहुत समय है। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये तो बुढ़ापे की बातें हैं। जब बिल्कुल मरने लगो और एक पैर कब्र में चला जाए, तब तुम दूसरा पैर बुद्ध की नाव पर सवार कर लेना, अभी क्या जल्दी है। तो लोग सोचते हैं कि धर्म बुढ़ापे के लिए है। जब बिल्कुल मरने लगेंगे, तब उन्हें गंगा जल की जरूरत पड़ती है। जब बिल्कुल मरने लगेंगे, तब कोई उनके कान में नमोकार मंत्र दोहरा दे, मरते वक्त सब व्यर्थ हो गया। और जब कोई ऊर्जा ही न बची, कोई शक्ति न बची यात्रा के लिए, तब तुम यात्रा को तैयार होते हो। नहीं, तुम फिर से गिरोगे वापस संसार में। फिर तुम उसी नाव पे सवार होगे। ऐसा तुम अनंत बार कर चुके हो। ध्यान रखो, जो भी तुम्हें बाहर दिखाई पड़ता है, वह तुमने भीतर से बाहर डाला है। तुम जीवन में वही देखते हो जो तुम डालते हो। और तुम्हारे जीवन में कई मौके आते हैं। मैंने सुना है एक मुसाफिर खाने में तीन यात्री मिले। एक बूढ़ा था 60 साल का, एक कोई 45 साल का आधेड़ आदमी था, और एक 30 साल का जवान था। तीनों बातचीत में लग गए। उस जवान आदमी ने कहा कि कल रात ऐसी स्त्री के साथ मैंने बिताई कि इससे सुंदर संसार में दूसरी नहीं हो सकती, और जो सुख मैंने पाया है वह अवर्णनीय है। 45 साल के आदमी ने कहा कि छोड़ो बकवास, बहुत स्त्रियां मैंने देखी, वे सब अवर्णनीय अवर्णनीय है जो सुख मालूम पड़ते हैं, पर कुछ अवर्णनीय नहीं है, सुख भी नहीं है। सुख मैंने जाना कल रात, रात भोज में आमंत्रित था। ऐसा सुस्वादु भोजन कभी जीवन में जाना नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा कि यह भी बकवास है, असली बात मुझसे पूछो। आज सुबह ऐसा दस्त हुआ, पेट इतना साफ हुआ, ऐसा आनंद मैंने कभी नहीं जाना है, अवर्णनीय। बस संसार के सब सुख ऐसे हैं, उम्र के साथ बदलते जाते हैं, लेकिन तुम ही भूल जाते हो उन्हें।
30 साल की उम्र में काम वासना बड़ा सुख देती मालूम पड़ती है, 45 की साल में भोजन ज्यादा सुखद हो जाता है। इसलिए अक्सर 40-45 के पास लोग मोटे होने लगते हैं। 60 साल के करीब भोजन में कोई रस नहीं रह जाता, सिर्फ पेट ठीक से साफ हो जाए तो भी बहुत है, तो भी सुविधा है। और तो जो समाधि का सुख मिलता है वह किसी और चीज में नहीं। तो तीनों ठीक कह रहे हैं, क्योंकि संसार के सुख बस ऐसे ही हैं। और इन सुखों के लिए हम कितने जीवन गंवाए हैं। और ये मिल भी जाए तो कुछ नहीं मिलता, क्या मिलेगा। बाहर तुम वही देखते हो जो तुम भीतर डालते हो। जवान आदमी की आंखों से वासना बाहर जाती है, उसका सारा शरीर वासना के तत्वों से भरा है। वह जहां भी देखता है वहां स्त्री दिखाई पड़ती है। सब तरफ काम वासना ही उसे पकड़ लेती है। मुल्ला नसरुद्दीन जवान था, पत्नी के साथ एक चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, वहां गया। नई नई शादी थी और जगह जगह घूमने का ख्याल था। प्रदर्शनी में बड़े कीमती चित्र थे। एक चित्र के पास नसरुद्दीन रुक गया और देर तक ठहरा रहा, भूल ही गया कि पत्नी साथ है। चित्र एक नग्न स्त्री का था, अति सुंदर। और नग्नता बस थोड़े से दो चार पत्तों से ढकी थी। चित्र का नाम था बसंत। वह ठगा सा खड़ा था। आखिर पत्नी ने उसका हाथ झकझोरा और कहा कि क्या पतझड़ की प्रतीक्षा कर रहे हो। बस ऐसा ही आदमी का मन है। पत्नी ठीक ही पहचानी। पत्नियां अक्सर ठीक पहचान लेती हैं। तुम्हारे भीतर जो जोर मार रहा हो वही चारों तरफ का संसार हो जाता है। तुम उसे रंगते हो। हमारे पास एक शब्द है बड़ा बहुमूल्य, दुनिया की किसी भाषा में वैसा शब्द खोजना कठिन है, और वह है राग। राग का मतलब आसक्ति भी होता है। राग का मतलब रंग भी होता है। तुम्हारी सब आसक्ति तुम्हारी आंखों से फेंके गए रंग का परिणाम है। तुम रंगते हो चीजों को। जिन जिन को तुम रंग लेते हो वही राग पकड़ जाता है। राग का अर्थ हुआ कि तुमने उसे रंग लिया। स्त्री सुंदर नहीं होती है, तुम्हारे भीतर कामवासना का रंग होता है, तो ही स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती है। छोटे बच्चे को कोई फिक्र नहीं है, अभी उसकी काम वासना का रंग पका नहीं है। बूढ़े का रंग जा चुका है, वह तुम्हारी मूढ़ता पर हंसता है। हालांकि यही मूढ़ता उसने भी की थी। तुम भी हंसोगे। लेकिन मूढ़ता करते वक्त जो पहचान ले और समझ ले वह जाग जाता है। मूढ़ता का रंग जब चला जाए तब हंसने में कोई बहुत अर्थ नहीं है। तब तो कोई भी हंसता है। लेकिन जब मूढ़ता पकड़े हुए है और रंग जब जोर में है, तब भी तुम जाग जाओ और पहचान लो कि सब भीतर का खेल बाहर दिखाई पड़ रहा है। बाहर कुछ भी है नहीं, पूरा पर्दा है। अंतरात्मा ही रंगमंच है और वही प्रोजेक्टर है। और वहीं से सारा फैलाव कर रहे हैं हम। और यह जो खेल चल रहा है तब तक चलता रहेगा और तुम उसमें भटकते रहोगे जब तक बुद्धि तुम्हारे वश में न हो। बुद्धि के वश में होने से सत्व बुद्धि हमारे वश में होने से सत्व की सिद्धि हो जाती है। जैसे ही तुम्हें स्मरण आ जाए कि सारा खेल भीतर से ही चल रहा है, तो फिर संसार को वश में करने की तुम फिक्र छोड़ दोगे। वह कभी किसी के वश में नहीं हुआ है। वहां कुछ है भी नहीं। वहां केवल पर्दा है। तुम अपनी बुद्धि को वश में कर लो और सारा संसार तुम्हारे वश में हो जाता है। जैसे ही तुम्हें स्मरण आ जाता है कि जिस खेल को मैं देख रहा हूं उसका निर्माता मैं हूँ, अभिनेता मैं हूँ, लेखक मैं हूँ, सभी कुछ मैं हूँ, मंच भी मैं हूँ, वैसे ही तुम बाहर की बदलाहट में उत्सुक नहीं रह जाते। तब भीतर तुम्हारी जो अपनी मालकियत है उसको पाने में लग जाते हो।
वह है बुद्धि की मालकियत। तुम अपनी बुद्धि के मालिक नहीं हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे गुलाम नहीं है। तुम अपने विचारों के गुलाम हो। वे तुम्हें जहां ले जाते हैं वहां तुम जाते हो। तुम उन्हें जहां ले जाना चाहते हो वे जाते नहीं। एक छोटे से विचार को भी मोड़ने की कोशिश करो, वह इनकार कर देता है। एक छोटे से विचार को कहो कि शांत हो जाओ, वह बगावत कर देता है। तुम कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि यह इतना पीड़ादायी है। इस तरफ ध्यान देना कि मैं अपना भी मालिक नहीं और दुनिया के मालिक होने की तुम कोशिश में लगे रहते हो। और जो अपना ही मालिक नहीं नहीं है, वह कैसे किसी और का मालिक हो पाएगा। अपने मन को गौर से पहचानो, उसका निरीक्षण करो, तो पहली बात यह समझ में आएगी कि मालिक मन हो गया है, आत्मा नहीं, तुम नहीं। मन कहता है यह करो तो तुम्हें करना पड़ता है, न करो तो मन झंझट खड़ी करता है। न करो तो मन उदास होता है, उसकी उदासी तुम्हारी उदासी बन जाती है। करो तो कहीं पहुंचते नहीं, क्योंकि मन अंधा है। उसका आदेश मानकर तुम पहुंचोगे भी कहाँ। मन तो एक मूर्छा है, वह तो एक बेहोशी है। उसकी सुनकर तुम कहीं पहुंचने वाले नहीं हो। तुमने सुना है कि अंधे अगर अंधों का अनुगमन करे तो खड्डों में गिरते हैं, लेकिन यही प्रत्येक कर रहा है। तुम्हारा मन बिल्कुल अंधा है, उसे कुछ भी पता नहीं है, और तुम उसका अनुगमन करते हो। जैसे छाया तुम्हारे शरीर का अनुगमन करती है, तुम मन का अनुगमन करते हो। तुम भूल ही गए हो कि तुम मालिक हो। गुलामों के साथ बहुत दिन तक जुड़े रहने पर ऐसा अक्सर हो जाता है। धीरे धीरे गुलाम मालिक हो जाते हैं, क्योंकि जितना तुम उन पर निर्भर होने लगते हो उतनी ही उनकी मालकियत सिद्ध होती चली जाती है। सारी साधना एक ही बात की है कि मन की मालकियत को कैसे तोड़ा जाए। क्या करोगे मन की मालकियत को तोड़ने के लिए? पहली बात, मन की मालकियत तोड़नी हो तो मन के साथ तादात्म्य तोड़ दो। मन मन में एक विचार उठता है, तुम उस विचार के साथ जुड़ो मत, एक मत हो जाओ। तुम्हारे एक होने से ही उसे ताकत मिलती है। तुम दूर खड़े रहो। तुम ऐसे देखते रहो जैसे रास्ते पर लोग चल रहे हैं। तुम किनारे पर खड़े देख रहे हो। तुम ऐसे देखते रहो जैसे आकाश में बादल भटक रहे हैं, और तुम दूर जमीन पर खड़े देख रहे हो। अपने को जोड़ो मत विचार से। यह मत कहो कि यह मेरा विचार है। जैसे ही तुमने कहा कि यह मेरा विचार है, कि तुम जुड़ गए। जुड़े कि तुम्हारी शक्ति विचारों में चली गई, और वही शक्ति तुम्हें गुलाम बनाती है। वह शक्ति वह शक्ति भी तुम्हारी ही है जो तुम्हें गुलाम बनाती है। तुम उससे जुड़ो मत। जैसे जैसे तुम दूर हटोगे, टूटोगे, अलग होगे, वैसे वैसे विचार निर्जीव हो जाता है, निर्वीर्य हो जाता है। उसको ऊर्जा नहीं मिलती है। तुम्हारी तकलीफ यह है कि तुम दिए की ज्योति को बुझाना चाहते हो, लेकिन तेल तुम खुद ही डालते हो। इधर तुम फूंकते हो, उधर तुम तेल डालते हो। तेल डालना बंद करो, पहली बात। पुराना तेल ज्यादा नहीं चलेगा। पहले तेल डालना बंद करो। क्या है तेल? जब भी कोई विचार पकड़ता है तुम्हें, क्रोध ने पकड़ा, तुम तत्क्षण क्रोध के साथ एक हो जाते हो। तुम कहते हो कि मैं क्रोधित हो गया। अब सच्चाई यह है कि तुम क्रोध के साथ इतने एक हो गए हो कि तुम्हारी पूरी शक्ति क्रोध से मिल रही है। तुम छाया हो गए, वह मालिक हो गया। जब क्रोध आए तब तुम दूर खड़े होकर देखो। उठने दो, क्रोध को फैलने दो शरीर में धुएं की तरह। तुम्हें चारों तरफ से वह घेर लेगा। घेरने दो। तुम एक बात स्मरण रखो कि मैं क्रोध नहीं हूं। और जल्दी मत करो कृत्य में उसे उतारने की, क्योंकि कृत्य में उतार लेने पर लौटना मुश्किल है।
तुम क्रोध को कृत्य में मत आने दो, तुम क्रोध को देखो। और एक बात पक्की कर लो कि जिसने क्रोध पैदा करवाया है, गाली दी है, अपमानित किया है, उसे अगर उत्तर देना भी है तो तभी देंगे जब क्रोध जा चुका होगा, उससे पहले उत्तर न देंगे। कठिन होगा शुरू शुरू में, क्योंकि बड़ी सजगता साधनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे सरल हो जाता है। मुंह बंद कर लो तभी देंगे उत्तर, जब क्रोध शांत हो जाएगा तभी देंगे उत्तर। और यह ठीक भी है, क्योंकि शांत क्षण में भी उत्तर समुचित होगा। क्रोध के क्षण में उत्तर समुचित कैसे हो सकता है? यह तो ऐसा है जैसे कोई नशे में उत्तर देने चला गया। काम वासना मन को पकड़े, दूर से खड़े होकर देखो, फासला बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच फासला जितना ज्यादा होता है, जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी हो जाए, उतनी ही तुम्हारी मालकियत सिद्ध होने लगती है। तुम इतने सट कर खड़े हो गए कि तुम भूल ही गए हो कि दोनों के बीच कुछ जगह है। इसे आज से ही शुरू कर दो। जल्दी नहीं परिणाम आएंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों की तुम्हारी निकटता है, एक दिन में तोड़ी भी नहीं जा सकती है। बड़े पुराने संबंध हैं, तोड़ने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी चेष्टा की तो टूट जाएगा, क्योंकि संबंध झूठा है। असली होता तो टूटता नहीं, झूठा है वह सिर्फ ख्याल है। ख्याल भर है कि मैं इसके साथ हूं, एक हो जाने का ख्याल ही झंझट खड़ी कर देता है। भूख लगे तो ऐसा मत कहो कि मुझे भूख लगी है, इतना ही कहो कि मैं देखता हूं कि शरीर को भूख लगी है। और सच्चाई भी यही है, तुम देखने वाले हो। भूख शरीर को लगती है, चेतना को कभी कोई भूख कभी लग भी नहीं सकती है। शरीर में ही भोजन जाता है, शरीर में ही रक्त मांस मज्जा की जरूरत पड़ती है, शरीर ही थकता है, चेतना कभी थकती नहीं। चेतना तो ऐसा दिया है जो बिना बाती और बिना तेल के जलता रहता है। वहां कोई भोजन, कोई ईंधन न जरूरी है, न कभी चाहा गया है। शरीर के लिए ईंधन चाहिए, भोजन के लिए चाहिए, पानी के लिए चाहिए। शरीर यंत्र है, आत्मा कोई यंत्र नहीं है। भूख लगे शरीर को भोजन दो, बस इतना स्मरण रखो कि शरीर को भूख लगी है। मैं देख रहा हूं कि शरीर को भूख लगी है। प्यास लगे पानी दो, जरूरी है देना, यंत्र को देना ही पड़ता है। पागल होगा जो आदमी कहे कि मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए पानी नहीं पीऊंगा। कार में बैठे हो और पेट्रोल न भरोगे तो फिर क्या करोगे? तो फिर उतर जाओ कार से, फिर यह चलने वाली तो है नहीं। अब तुम बैठे रहो और चलाने की कोशिश करो और कहो कि पेट्रोल न दूंगा, बस इतना ही काफी है कि कार के साथ एक मत हो जाओ। मालिक रहो, कार की जरूरत को पूरा करो। शरीर की जरूरत को पूरी करनी है, वह यंत्र है, उसका उपयोग भर लेना है। और उपयोग बड़ा है उसका, क्योंकि दुख में भी ले जाने में वह सीढ़ी है और आनंद में भी ले जाने में वही सीढ़ी है। शरीर तो एक सीढ़ी भर है, और सीढ़ी की खूबी होती है कि उसका एक छोर जमीन पर लगा होता है और दूसरा छोर आकाश में लगा होता है। तुम उसी से नीचे उतर सकते हो, तुम उसी से ऊपर भी चढ़ सकते हो। शरीर के ही माध्यम से तुम नरक तक आए हो, शरीर के ही माध्यम से तुम स्वर्ग तक पहुंचोगे, शरीर के माध्यम से ही तुम मोक्ष तक भी जा सकोगे। वह माध्यम है, उसे संभाल कर रखना है, उसकी जरूरतें पूरी करनी है। लेकिन माध्यम के साथ एक हो जाने का कोई कारण नहीं है। यंत्र को यंत्र ही रहने दो। फाउंटेन पेन से तुम लिखते हो, लेकिन तुम फाउंटेन पेन हो नहीं। पैर से तुम चलते हो, लेकिन तुम पैर नहीं हो। शरीर यंत्र है, उसे संभालो। कीमती यंत्र है, उसे खराब मत कर डालना। दो तरह के खराब करने वाले लोग हैं।
एक तो भोग में उसे खराब कर डालते हैं और दूसरे त्याग में उसे खराब कर डालते हैं। अब दोनों दुश्मन हैं, दोनों नासमझ हैं। कोई वेश्या के घर जाकर उसको खराब कर डालता है, कोई ज्यादा खा खा कर खराब कर डालता है, और दूसरे छोर पर पागल हैं जो उपवास कर 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 खराब कर डालते हैं। या तो तुम इतना पेट्रोल भर देते हो कि भीतर बैठने की जगह न रह जाए, या फिर पेट्रोल भरते ही नहीं। बस दो अतियों पर तुम चलते हो। जितनी जरूरत है उतना दे दो। नौकरी भी चिं नौकरी की भी तो चिंता करनी होगी, उसकी फिक्र रखनी होगी। लेकिन फिक्र से कोई नौकर मालिक नहीं हो जाता है। और जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि वश में आती जाएगी, जैसे जैसे तुम साक्षी होते जाओगे, वैसे वैसे तुम पाओगे कि भीतर का जो सत्व है, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो वास्तविक अस्तित्व है, वह सिद्ध होने लगा। बुद्धि के भ्रष्ट होने से संसार, बुद्धि के वश में होने से आत्मा। बुद्धि मालिक हो तो संसार, बुद्धि गुलाम हो जाए तो परमात्मा। बुद्धि सीढ़ी है, उससे नीचे उतरना अनिवार्य नहीं है। उससे तुम ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन ऊपर तो केवल मालिक ही जा सकता है। गुलाम नीचे और नीचे नीचे उतरता जाता है। और बुद्धि की गुलामी बड़ी खतरनाक है, क्योंकि वह एक की गुलामी नहीं है। बुद्धि तो एक बड़ी भीड़ है। अभी कहती है क्रोध करो, क्षण भर के बाद कहेगी पश्चाताप करो। एक विचार कहता है भोगो, दूसरा विचार कहता है खोजो मोक्ष को। एक विचार कहता है धन इकट्ठा कर लो, चोरी भी करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। दूसरा कहता है कि यह पाप है। ऐसे अनंत विचार हैं, और उन अनंत विचारों का जो जोड़ है वह है बुद्धि। बुद्धि अगर एक विचार होती तो भी जीवन में शांति हो सकती थी। लेकिन वह एक विचार नहीं है, वह तो भीड़ है, और वह तो बाजार है। बुद्धि की हालत ऐसी है जैसी कि स्कूल हो, क्लास लगी हो, शिक्षक मौजूद हो, तो बच्चे बैठे पढ़ रहे होते हैं, सब शांत होते हैं। शिक्षक बाहर चला गया तो उपद्रव, मारपीट शुरू हो गई, किताबें फेंकी जा रही है, प्लेटें फोड़ी जा रही है, टेबल उल्टा उल्टा दी गई है, तख्ते पर कुछ न कुछ लिखा जा रहा है, गाली गलौज बकी जा रही है। ये सब बच्चे, अब इनका कोई मालिक नहीं रहा है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। शिक्षक भीतर कमरे में वापस आ जाता है, एकदम सन्नाटा। सब किताबें अपनी जगह पर आ गई, लड़कों की नजरें नीचे झुक गई, वे अपने काम में लग गए हैं। जैसे ही तुम्हारी मालकियत भीतर आती है, बुद्धि एकदम काम में लग जाती है। जैसे ही तुम्हारी मालकियत खो जाती है, बुद्धि एक उपद्रव है, एक अराजकता है। और इस अराजकता को मानकर चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह कहीं भी नहीं ले जा सकती है। यहाँ कोई एक स्वर थोड़ी ही है, यहाँ तो अनंत स्वर है। महावीर का वचन है कि मनुष्य बहुचित्तवान है। वहां एक चित्त नहीं है, बहुचित्त है। और महावीर के इस वचन को आधुनिक मनोविज्ञान समर्थन भी देता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य पॉलीसाइकिक है, बहुचित्तवान है। एक मन नहीं है तुम्हारे भीतर, अनंत मन है। जैसे एक नौकर हो और अनंत मालिक हो, और जब आज्ञाएं, सब आज्ञाएं दे रहे हो, और नौकर पगला जाएगा कि किसकी माने किसकी न माने। ऐसे ही तुम पगला गए हो। एक को खोजो ताकि शिक्षक क्लास में वापस आ जाए। एक को खोजो ताकि गुलाम जो बहुत हैं, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। एक मालिक हो तो तुम्हारे जीवन में दिशा आएगी, तो सत्व की सिद्धि होगी, तुम अपने को जान सकोगे। मन से लड़ना मत, अन्यथा सहज स्वातंत्र्य कभी फलित न होगा। तुम लड़े कि तुमने मन को अपने बराबर मान लिया,
तुम जिससे लड़ोगे उसको तुम समान अधिकार दे दोगे। कभी मित्र था अब शत्रु हो गया, लेकिन तुम खड़े समान हो। मालिक समान नहीं होता है, मालिक आकाश में होता है और नौकर जमीन पर होता है। मालिक आ जाए तो स्वतंत्रता आती है, वह सहज है, और सहज स्वतंत्रता बड़ी अनूठी होती है। सुना है मैंने, एक मुसलमान फकीर बायजीद हज की यात्रा को गया, तो उन्होंने तय किया था कि हम 40 दिन का उपयोग करेंगे। 5 दिन उपवास के बीत गए थे और वे एक गांव में पहुंचे। कोई 100 शिष्य भाईजीत के साथ थे। वह बड़ा प्रतिष्ठित ज्ञानी था, दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। जब वे गांव में पहुंचे, गांव के बाहर लोगों ने आकर खबर दी कि भाईजीत तुम्हारा एक भक्त है, उसने हद कर दी। गरीब आदमी है, एकदम गरीब आदमी है, सिवाय झोपड़े के उसके पास कुछ न था। उसने झोपड़ा बेच दिया, गाय भैंस थी वे बेच दी, उसके पास जो था उसने सब बेच दिया, और आज पूरे गांव को भोजन पर बुलाया है तुम्हारे स्वागत में। और बायजीत का तो उपवास था और 40 दिन उपवास रखना था। शिष्य भी उपवास से थे और 40 दिन उपवास रखना था। बायजीत पर तो कोई तनाव न हुआ, शिष्य बड़े तनाव से भर गए। लेकिन शिष्य जानते थे कि भोजन तो करना नहीं है। पहुंचे, बायजीत तो बैठ गया थाली पर। शिष्यों को बड़ी बेचैनी हुई। अब जब गुरु बैठ गया तो वो भी बैठे, लेकिन बड़ी ग्लानि से। और उन्होंने कहा कि क्या बायजीत भूल गया, क्या इतनी जल्दी स्मरण खो गया है, या कि बायजीत भोजन के रस में आ गया। मना करना था, हम 40 दिन का उपवास किए हुए हैं। जब तक हम हज की यात्रा पर पूरे न पहुंच जाए, वहीं जाकर भोजन लेना है। और यह क्या बात हुई, व्रत लिया है और 5 दिन में टूट गया। लेकिन अब भीड़ के सामने कुछ कह भी ना सकते थे, भोजन कर लिया, लेकिन बड़ी ग्लानि से किया, बड़ी तकलीफ से किया। और बायजीत की तरफ देखें तो बड़े हैरान हो, वह बड़े मजे से भोजन कर रहा है, कोई बेचैनी कोई तकलीफ नहीं है। रात जब सब लोग चले गए तो शिष्य गुरु पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि यह तो हद हो गई, हम भोजन नहीं कर सकते थे और आपने किया, इसलिए आपके पीछे हमको भी करना पड़ा। बायजीद ने कहा कि इतने परेशान क्यों होते हो। उसने इतने प्रेम से बनाया था कि उपवास तोड़ने जैसा था, और उसके प्रेम को तोड़ने से नुकसान ज्यादा होता। उपवास को तोड़ने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम 5 दिन और उपवास कर लेंगे। 40 दिन पूरे करने हैं, 40 दिन नहीं 45 दिन कर लेंगे। उसका प्रेम टूटता, उसे हम कभी न जोड़ पाते। उसके हृदय को चोट लगती, उसको जोड़ने का कोई उपाय न था। उपवास ही करना है ना, ये 5 दिन भूल जाओ, आगे 40 दिन फिर कर लेंगे। और शिष्यों की स्वतंत्रता सहज नहीं है। उनको तकलीफ जो हो रही है वह यह है कि अरे मन की सुन ली। मन तो कह ही रहा था कि करो भोजन, हम लड़ रहे थे कि न करेंगे, और मन की सुन ली, गुलामी आ गई। बायजीद मालिक है, यह अपने हाथ में है कि उपवास रखना है कि तोड़ना है। इसमें मन की कोई बगावत नहीं है, मन से कोई विरोध नहीं है, मन का कोई मानना नहीं है। हम मालिक हैं। उपवास रखना है तो उपवास रखेंगे, नहीं रखना है तो नहीं रखेंगे, निर्णय हमारा होगा। दोनों उपवासी थे, लेकिन दोनों के उपवास में बड़ा क्रांतिकारी फर्क है, मौलिक फर्क है। बायजीद की स्वतंत्रता सहज है, वह महल में ठहर सकता है निश्चिंत भाव से, वह झोपड़े में रुक सकता है निश्चिंत भाव से। लेकिन बायजीद के शिष्य अगर उनको महल में रुकना पड़े तो कठिनाई में पड़ जाएंगे। उनको लगेगा यह तो भोग हो गया। यह बड़े मजे की बात है, कभी तुमको महल पकड़े रखता है, कभी तुम्हें झोपड़ा पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ नहीं जाती।
बायजीत दोनों तरफ जा सकता है, स्वतंत्रता उसकी सहज है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। निर्णय उसकी अपनी आत्मा का होगा, निर्णायक आत्मा है। याद रखें, मन की मालकियत तोड़नी है, और वह टूटेगी साक्षी भाव से, जब फासला बनेगा। स्वयं की मालकियत सिद्ध करनी है, लेकिन विरोध में जाने से नहीं, ऊपर उठने से। स्वतंत्रता आएगी, अगर विरोध में जाने से आई तो झूठी होगी। स्वतंत्रता में तनाव और परेशानी होगी, वह शांत नहीं होगी, वह सहज नहीं होगी। ऊपर जाने से, साक्षी बनने से, लड़ने से नहीं। धर्म में योद्धा की जगह नहीं है, धर्म में सिर्फ ऊपर उठना है, लड़ना नहीं है। क्योंकि जिससे तुम लड़े हो, तुम वहीं रुक जाओगे, उसी तल पर। मन को कभी शत्रु नहीं बनाना है, मन के पार जाना है, उसका अतिक्रमण करना है। तो मन के पार जाने का सूत्र है साक्षी भाव। जैसे तुम ऊपर गए, सहज स्वतंत्रता, स्पॉन्टेनियस फ्रीडम घटती है, मुक्तता घटित होती है। और उस मुक्तता का कोई विरोध नहीं है किसी से। ऐसी मुक्ति में तुम उस दशा में पहुंच जाओगे जहां अपने से बाहर भी रहो, भीतर भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बाहर भीतर का फासला ही गिर गया। संसार और मोक्ष एक है। सब द्वैत समाप्त हो गया, सब द्वंद्व हो गया। अद्वंद और अद्वैत की स्थिति है। आज इतना ही दोस्तों। यह चैप्टर भगवान की पुस्तक शिव सूत्र के अध्याय नंबर 6 से संकलित की गई है। धन्यवाद। हम आगे के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 22